पास आपको वोट नहीं मिला, इस वोट को आप किस रूप में देखते हैं, पहले तो ये बताओ। इस वोट को हम जनता के मध्य उत्पन्न एक आक्रोश के रूप में देखते हैं। इस वोट को एक नई विश्वास, एक नई उम्मीद के रूप में देखते हैं और इस वोट को जनता के लोकतंत्र की खूबसूरती के रूप में देखते हैं कि लोकतंत्र में परिवर्तन होना चाहिए और जिन लोगों ने हमारे पक्ष में वोट किया है वो परिवर्तन के समर्थक हैं। वहाँ चर्चा जीतने वाले उम्मीदवार से ज्यादा हारने वाले उम्मीदवार बिल्कुल, को no लेकर doubt। हो रहा है, और ये बात आपने चुनाव के वक्त कहा भी। चुनाव से 6 महीना पहले हमने कहा था कि अगर हम लड़ते लड़ते हार भी गए हैं तो गांव की गलियों में, खेतों की पगडंडियों में आपके जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे होंगे और तमाम राज्य के अखबार के पन्नों में इस चीज को आप देखने को मिले होंगे कि हार के भी हम लोग राजनीति के नायक बने। अब वहाँ कमी क्या रहेगी, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? कमी एक टीम की रही, कमी एक टीम की रही। बाकी के पास एक बहुत बड़ी टीम है, उनके पास एक पुराना वोट बैंक है और हमारे पास एक टीम की कमी रही। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पास 5 मिनट का भी समय नहीं था कि मैं किसी चीज पर बैठकर बात करूं। वक्ता मैं था, मीडिया से बात करना मेरा काम था, स्टार प्रचारक हम, प्रत्याशी हम, किस सभा में क्या स्पीच देंगे उसको इंटरनेट से रिसर्च करना मेरा काम, और कोई अगर हम पे हमला कर रहा है तो उसको काउंटर करना भी मेरा काम। मतलब अगर मेरे पास 5 मिनट भी समय रहता तो शायद इस चुनाव को हम जीत जाते। 5 मिनट भी अगर हम अस्थिर होकर कहीं बैठ लेते और कुछ चर्चा परिचर्चा कर लेते तो शायद इस चुनाव को जीत जाते। मेरा शेड्यूल क्या था, सुबह 7:30 बजे उठना, गर्मी का दिन लेकिन नहाना धोना नहीं, ब्रश करना, गाड़ी में बैठ जाना, खाना खिलाना है गाड़ी में खिलाओ, कपड़ा गाड़ी में ही बदलेंगे और सीधे रात 5 बजे आना। रात 5 बजे आना, कोच मत सुनना, जूता चुपल पहन के ही सो जाना। 2.5 घंटा अलार्म लगा के 2.5 घंटा सोए, 10 दिन कंटिन्यू, 10 दिन मात्र 2.5 घंटा सोए। उस दरमियान केवल नाश्ता करना और खाना खाना ही शेड्यूल था, उसके अलावा केवल चुनाव का कैंपेन ही था। तो ये जो एक परसेप्शन बना था आपको लेकर के खास वोट बैंक के आसपास ही आपकी पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन जो वोट आपको मिले ये तो कुछ और बता रहा है। बिल्कुल 3.5 लाख वोट यही नहीं है भैया। देखिए, सबसे पहला बात है, इन लोगों ने बहुत तरीके से हमें डैमेज करने का प्रयास किया। इन्होंने प्रयास पहले किया जब चूंकि हम लोग आंदोलन हमारा कंपनियों में होता था तो कंपनी लोग सीधा बोलता था कि आप स्कॉर्पियो के छत से भाषण देते हैं तो मार्केट में जो न्यू मॉडल की स्कॉर्पियो आपके नाम, लेकिन बख्श दीजिए हमें। तो जब देखे कि पैसे में हिलने वाला है नहीं लड़का, तब उन्होंने क्या किया, कास्ट को एराज कर दिया कि भाई ये तो एक समुदाय का है। अब 3.5 लाख वोट ने उसको भी उत्तर दे दिया है कि ये तमाम शोषित वंचित लोग जो झारखंड के लोग हैं, जिनके अधिकारों का वंचन किया जा रहा है, वे लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की आप पर नजर है, आप चाहे वो बीजेपी हो या इंडिया अलायंस हो, किन्हीं ने आपसे संपर्क किया, कोई बातचीत? नहीं, संपर्क किसी से नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लोकसभा से पहले हुआ था। प्रत्याशी बनाने को लेकर हुआ था कि आप एज ए MP कैंडिडेट हमारे पार्टी से बने, ये हुआ था। किन्ने संपर्क किया आपसे? दोनों दलों ने किया था, दिल्ली से दोनों दलों का संपर्क था। 1 से 18 मिनट का टॉक हुआ था, 1 से 4 मिनट 45 सेकंड। अब आगे की पॉलिटिक्स जयराम माथुर कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? देखिए, आगे की पॉलिटिक्स अब हम लोग जो झारखंड के मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके समाधान कैसे होंगे, उनका हल कैसे निकलेगा और उस हल निकलेगा कैसे, उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हुए जनता के बीच जाएंगे। मतलब सड़क पर आंदोलन अभी भी आपका चलता रहे? देखिए, हमने शुरू से कहा है, देखिए लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा में अगर हम लोग जीतते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता है, इसके मतलब थोड़ी हम लोग झोला उठा के चल जाएंगे। किसी ने बयान दिया था हमारा क्या, हम तो झोला उठा के चल देंगे, तो हम लोग झोला उठा के नहीं जाएंगे भैया। ये जो आप देख रहे हैं HEC, ये जो देख रहे हैं टाटा जमशेदपुर, ये जो देख रहे हैं हिंडाल्को, ये हमारे पुरखों की जमीन पर स्थापित हुआ है। हम आज भी विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आज भी पलायन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम झोला उठा कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम उस जमीन पर बैठकर अपने आने वाले भविष्य को संरक्षण देने की लड़ाई लड़ेंगे। अगर सदन में मौका मिला तो सदन के भीतर लड़ेंगे, सदन में मौका नहीं मिला तो सड़क में बैठ कर लड़ेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं। विधानसभा में कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? 50 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और आपने तय कर लिया कौन सीट पर? नहीं, ये जनता तय करेगी, अभी समय नहीं मिला है। दिल्ली गए थे, दिल्ली से रांची आए हैं, कल जाएंगे, 2-3 दिन घूमेंगे, आभार पहले करेंगे। गिरिडीह लोकसभा में तमाम जनता का आभार करेंगे, ऐतिहासिक मत मिला है, उनका आभार करेंगे।